गुड मॉर्निंग, नमस्कार। अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रपोर्शन, यह अध्याय का नाम है अनुपात समानुपात गणित विषय के अंतर्गत। ये कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों के लिए कक्षा 10वीं में अनुपात समानुपात ये संबंधित यह अध्याय है अभी वर्तमान में। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं और ये प्रश्न मैंने छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम वाक किताब से मैंने लिया है। ढूंढिएगा जरूर मिलेगा। ये इस तरह के प्रश्न जो परीक्षा में प्राय पूछे जाते हैं, ये परीक्षा में आते रहते हैं। ये प्रश्न जो है ये क्या प्रश्न है? 3 छात्रों ए, बी व सी में 11:13:17 के अनुपात में कुछ रुपये बांटे गए। यदि छात्र ए को 451 रुपये मिले तो बताइए छात्र बी और छात्र सी को कितने कितने रुपये मिले, कुल कितने रुपये बांटे गए। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या दिया गया है। 3 छात्र हैं। तीन छात्र कौन कौन है? ए, बी, सी। नाम नहीं दिया गया है, नाम के स्थान पर ए, बी, सी का प्रयोग किया गया है। तो कहते हैं इनको 11:13:17 ये बांटे गए। ए अनुपात बी अनुपात सी ये बराबर दिया गया है 11:13:17 इस अनुपात में दिया गया है। तो इसको हम सामान्यतः अनुपात समानुपात के नियम में प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पर हम किस तरह से प्रयोग करेंगे ये बताने जा रहा हूँ बीजगणित की विधियों के अनुसार। छात्र ए को प्राप्त हिस्सा या प्राप्त रुपया बराबर लेंगे, इसको 11K लेंगे या 11X लेंगे, 11Y लेंगे, 11B लेंगे, कुछ भी ले सकते हैं आप। पुस्तक में 11K इसमें K दिया गया तो मैं K ही ले रहा हूँ। मैं इस चाहे तो 11X ले सकते हैं। छात्र बी को प्राप्त हिस्सा या प्राप्त रुपया, इसको लेंगे हम 13X या 13K। K ले रहे हैं तो 13K मानेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। तीसरा छात्र है छात्र सी को प्राप्त हिस्सा। ये अनुपातिक तौर पर दिया गया है तो यहाँ पर 17 दिया है तो इसको हम लेंगे 17K, इस तरह से लेंगे। अब दिया है ए को प्राप्त हिस्सा या प्राप्त रुपया 11K। यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रश्न में 451 रुपया दिया गया है। छात्र ए को 451 रुपये मिले, ये दिया गया है। तो इसको हम पहले लेते हैं। 11K का मान दिया गया है 451 रुपया, या K बराबर कितना हो जाएगा? K बराबर 451/11। 11 से घटा देते हैं, 11 कम 11, 11 चम 44, बच गया ये 11 कम 11। K का मान कितना प्राप्त हुआ? 41। ये अनुपातिक मान हमको प्राप्त हो गया। अब क्या निकालना है? बी का हिस्सा। छात्र बी को प्राप्त रुपया या उनका हिस्सा बराबर, ये बी का कितना है? 13K है, ये 13K है। यहाँ लिखेंगे 13K। अब K का मान रखते हैं 13 गुणित 41। K की जगह में 41 हो गया। अब 13 से गुणा कर देते हैं। 13 कम 13, 13 कम 13, 13 का 3 हासिल आया 1। 13 चौक 52, 52 में 1 जोड़ देते हैं 53।
533 रुपया। छात्र सी को प्राप्त रुपया, उसको कितना रुपया मिलेगा? तो छात्र सी के लिए कितना दिया गया है यहाँ पर? ये 17 के दिया गया है, तो 17 के दिया है तो यहाँ पर लिखेंगे 17 के, और के की जगह में फिर 41 रखेंगे, तो 17 गुणित 41। 17 को 41 से गुणा कर देते हैं। 17 गुणा 17 का 7, हासिल आया 1, 17 चौक 68, 68 और 1 69। कितना मिला? 697 रुपया। और ए को कितना मिला है? ये तो है, तो प्रश्न में दिया गया है ये 451। कुल कितने रुपए बांटे गए? कुल बांटा गया रुपया, कुल कितने रुपए बांटे गए तीनों छात्रों को, ए बी और सी को? तो ए को मिला है 451, बी को मिला है 533 और सी को मिला है 697। तीनों को कितने रुपए मिले? तीनों को जोड़ देते हैं, तो ये हुआ 7, 3, 10, 11 का 1, हासिल आया 1, 9, 1, 10, 3, 13, 13, 5, 18 का 8, हासिल आया 1, 6, 1, 7, 5, 12, 12, 4, 16, 1681 रुपया। तो तीनों छात्रों को कुल 1681 रुपया बांटा गया। इस प्रश्न का उत्तर है ये प्रश्न 10वीं के विद्यार्थियों के लिए था। अनुपात समानुपात नियम के आधार पर दिए गए प्रश्न हैं, जरूर पढ़िएगा। इस तरह के प्रश्न परीक्षा में आते रहते हैं, पूछते हैं, जरूर पढ़िएगा। हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, ये कार्य जरूर कीजिएगा। आप पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सहयोग बनाए रखें। हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको पढ़ते रहिए। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे। आपके लिए एक नया वीडियो लेकर के आएंगे, नया वीडियो लेकर के आएंगे, फिर पढ़ेंगे आपके साथ। थैंक यू।